आई होप आप अच्छे होंगे बच्चों। बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर चिड़िया की बच्ची एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ये एक कहानी है जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी है। बच्चों पक्षियों को पिंजरे में कैद करना एक अपराध है। हम भी अकेले घर में बंद कर दो हमें किसी कमरे में तो हम नहीं रह सकते ना। उसी तरह पक्षी भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव क्या है? आसमान में, खुले आसमान में उड़ना है। इस चैप्टर में लेखक ने इसी बारे में एक्सप्लेन किया है, एक कहानी के रूप में उसे बताया है। पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है। प्रकृति ने उन्हें खुले आसमान में रहने के लायक बनाया है, यानी कि उनके स्वभाव कैसा है? खुले आसमान में उड़ने का, वही उनका स्वाभाविक जीवन है। पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना हमारे लिए मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक सज़ा है। हमें भी एक कमरे में बंद कर दे तो वो हमारे लिए एक सज़ा होगी ना, एक पनिशमेंट हो गया। तो उसी तरह पक्षियों को भी एक बंद पिंजरे में रखना उनके लिए एक सज़ा है। इस कहानी में बच्चों एक सेठ ने सोचा कि क्यों ना चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। उसने चिड़िया को बातों में उलझा के रखा और ताकि वह उसको बंद कर सके। सेठ की चालाकी से अनजान चिड़िया, एक मासूम सी चिड़िया एक बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच गई। उसी बारे में इस कहानी में बताया गया है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। सेठ का नाम क्या था? माधव दास। माधव दास ने क्या किया? एक नई कोठी बनवाई। उसके सामने उसने बहुत बड़ा सुहावना बगीचा बनाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों चीनी मिट्टी इत्यादि की बनी कटोरियाँ या तस्तरियाँ गमलों टाइप में हौजों में लगे हुए हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। यहाँ क्या हुआ? एक सेठ के बारे में बात की गई है जिनका नाम है माधव दास। उनके पास समय की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी कोठी बनवाई है। उसके बाहर उन्होंने बहुत बड़ा बगीचा लगवाया है जहाँ तरह तरह के फूल पौधे उन्होंने उगा रखे हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। शाम को क्या होता है? गर्मी के दिन पूरे निकल जाते हैं, फिर शाम को थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तब वो क्या करते हैं? अपने बगीचे में एक दीवान पर, कोठी के बाहर एक दीवान पर मसनद मतलब बड़ा तकिया लगाकर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। अब आज का वर्णन किया गया है इसमें कि आज बादल थे, धूप गहरी नहीं थी। तो क्या किया? माधव दास बाहर बैठे हुए थे, तभी चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया उनके बगीचे में आई और गुलाब की डाली पर बैठ गई। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मन भावनी मतलब मन को भाने वाली, लुभाने वाली। तो माधव दास को वो चिड़िया कैसी लगी? मन को लुभाने वाली। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा। कुछ देर तो माधव दास उस चिड़िया को देख रहे थे। वो कभी इस डाल पे जाती, कभी उस डाल पे जाती। फिर उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बेखटके मतलब बिना रोक टोक के यहाँ आया करो। तो माधव दास क्या कहते हैं कि ये बगीचा है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम यहाँ बिना किसी इजाज़त के या बिना कोई रोक टोक के कभी भी आ सकती हो। चिड़िया एकाएक घबराई। अचानक ये आवाज़ सुन के चिड़िया घबरा गई। फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। चिड़िया बोली, मुझे नहीं पता था ये किसी का पर्सनल बगीचा है, ये आपका बगीचा है। मैं तो यहाँ थोड़ी देर ऐसे ही रुक गई थी, थोड़ी सी देर सांस लेने के लिए। यानी इतनी देर से उड़ रही होगी वो, थोड़ी देर उसने रेस्ट करने के लिए यहाँ रुकना जरूरी समझा। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त मतलब मन
प्रफुल्लित मतलब खुश होना, चित्त प्रफुल्लित हुआ है। माधवदास क्या बोलते हैं कि तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया, मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। यानी कि वो उसको किस लिए रखना चाहते थे? अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने शौक के लिए। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक उदक कर मुझे खुश करना। तो माधवदास यहाँ चिड़िया को क्या कहते हैं कि तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी का मनोरंजन मन लगा रहे, ऐसा कुछ होता रहे, तो तुम मेरे घर पे रुक जाओ, जिससे मेरा परिवार खुश रहेगा। और मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बना के दूंगा, ऐसा पिंजरा जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं ज़रा आपके घर पे ठहर गई। अब सांझ हो गई है, सो मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा, आप सोच न करें। तो चिड़िया मासूम सी थी, वह बोली कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मैं तो सूरज की धूप खाने, थोड़ी हवा से बातें करने के लिए और फूलों से बातें करने के लिए आपके घर पे ठहर गई थी। मुझे ये बगीचा अच्छा लगा तो थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करने के लिए मैं ठहर गई थी, लेकिन अब शाम हो रही है, मुझे मेरी माँ के पास मेरे घर जाना है। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो? तो माधवदास उसे बातों में लगाए हुए थे, वो बोले कि बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम उसे बातों में उलझाकर उससे वहीं पे रोकना चाहते थे। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, बाट मतलब रास्ता या इंतज़ार करना, मैं माँ के पास जा रही हूँ। तो चिड़िया बोली, माधवदास ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? तो चिड़िया बोली, मैं मेरी माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, पेड़ पौधों को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, और किसी को नहीं जानती। अब शाम पड़ रही है, मेरी माँ मेरी रास्ता देख रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे घर जाना होगा। माधवदास कहते हैं उसे रोकने के लिए, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भली भांति, वहाँ भांति भांति के रंग है, भांति भांति के फूल है, और उनकी खुशबू भी अलग अलग है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, मैं तुझे सोने के में मनकर तेरे मूल्य का चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो माधवदास क्या कहते हैं कि तुमने देखा इस बगीचे में ये फूल कितना सुंदर है, ऐसे कई फूल है, उनकी अलग अलग खुशबुएं हैं, ये सब तेरे लिए हैं। मैं तुझे सोने के पिंजरे में मर दूंगा, जिससे तेरा मन खुश हो जाएगा और तुझे देख के मेरा मन खुश हो जाएगा। तू मत जा, यहीं रह जा। मढ़ना मतलब गढ़ाना यानी बनाना। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। सेठ एक तरफ तो उससे बातों में लगे हुए हैं ताकि उसको वहां रोक ले, दूसरी तरफ से उसने दूसरे हाथ से क्या किया, एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आ गया। ये सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ ने क्या किया, सेठ ने होशियारी दिखाते हुए क्या किया कि उसको उस चिड़िया को अपने पास रखना था। तो चिड़िया ऐसे नहीं मानी, तो फिर उसने क्या किया, चिड़िया को तो बातों में उलझा के रखा और पीछे से एक बटन दबा दिया, जिसके घंटी उसके घर में लगी हुई थी। और वो घंटी की आवाज़ सुनते ही उसका नौकर बाहर आ गया और चिड़िया इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन मतलब कोशिश में जुट गया। इधर चिड़िया की बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? अब सेठ माधवदास को उस चिड़िया को अपने पास रखना है, तो वो उसे बातों में उलझाए हुए रखते हैं कि वे उसे कहते हैं तुम अभी तो भले ही जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर रोज आना, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं,
क्या है तुम्हारे घर में। और दूसरी तरफ वो नौकर को क्या इशारा करते हैं, धीरे से पीछे से जाके चिड़िया को पकड़ने का इशारा करते हैं। चिड़िया ने बताया 2 बहनें 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। चिड़िया उसे बोली मेरे 2 बहनें हैं 1 भाई है, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, अभी मैं और बात नहीं कर सकती। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। उजाला मतलब दिन है, रोशनी है। 2 बहनें 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। तो सेठ उसे बातों में उलझाए हुए लगता है और रोकने की कोशिश करता है कि हाँ चले जाना, अभी तो दिन है, तुम्हारे 2 भाई 1 बहन, 2 बहनें 1 भाई है, अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा मुझे देर हो रही है, लेकिन चिड़िया को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो बार बार इधर उधर संभाल रही थी। तो सेठ ने कहा अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। तो सेठ उसे कहता है अभी तो दिन है, अभी तुम और बताओ अपने घर वालों के बारे में। चिड़िया ने कहा मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। तो वो कहती है मैं अभी छोटी हूँ, नादान बच्ची हूँ, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर है, तो उनके पास पहुँचने में मुझे ऐसे ही देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। सेठ ने समझाया भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। तो सेठ कहता है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध मतलब पता लगना, फील होना, यानी एहसास होना कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। चिड़िया को क्या लगा कि किसी ने उसको छुआ है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। वह अचानक चीखी और ची ची करते हुए उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वे आकर भी नहीं आ सकी। नौकर के जैसे ही उसको टच किया या उसको स्पर्श किया, वो चिड़िया उड़ गई। नौकर चाहते हुए भी उसे नहीं पकड़ पाया। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। वह डर गई थी, तो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंची और ओ माँ करते हुए अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है। तो माँ ने उस चिड़िया को अपनी छाती से लगाया और पूछा क्या हुआ, तुम इतनी क्यों घबराई हुई। पर बच्ची काम कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती हुई ओ माँ करती रही। वो बस रोती रही, कुछ नहीं बोल पाई। बड़ी देर से उसे डांडस मतलब हिम्मत बंधाना, और तब वह पलक नीच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे कि पलक न खुलेगी। वो इतना डर गई थी कि वो अपनी मम्मी की गोद में जाके ऐसे सोई जैसे कि वो वापस उठना ही नहीं चाहती हो। तो बच्चों इस चैप्टर से, इस कहानी से आपने क्या सीखा। यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। जैसे हम जानवरों को सताते हैं, वो भी एक प्राणी है, एक जीव है। आप सोचो आपको कोई परेशान करे तो आपको प्रॉब्लम होती है ना, वैसे उनको कोई परेशान करेगा तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। आप सोचते हो हम घर में पालतू कुत्ते या फिर पालतू कोई जानवर लेते हैं तो वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। वो अपनी प्रकृति के, उनका स्वभाव है बाहर विचरण करना, बाहर उड़ना खुली हवा में, तो वो उसी के साथ खुश है। उन्हीं की भी तो फैमिली होती है ना, जैसे हमारे मम्मी पापा और होते हैं तो हम उनसे अलग जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, तो उनको भी तो तकलीफ़ होती है ना। मन में कुछ और सोचना और बातों, और किसी को धोखा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यानी कि जैसे कि सेठ माधव दास ने बातों में उलझा के उसे पकड़ने की कोशिश की ना, वैसे हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई अगर भोला जीव है हमारे सामने तो उसको उसके भोलेपन का हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सच्चा सुख किस में मिलता है, अपने पेरेंट्स के साथ। किसके साथ, माता पिता के साथ ही मिलता है। हर कोई बच्चा भी, हर कोई जीव भी अपने पेरेंट्स के साथ ही सेफ है, उससे ज़्यादा सेफ वो कहीं नहीं है। बच्चों इसके कठिन शब्द मैंने आपको सेंड किए थे, मैं भी अपने नोटबुक में लिखे होंगे। नोटबुक में ये वर्क कंप्लीट करना है, साथ में क्वेश्चन भी मैंने भेजे थे, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। रकाबियों यानी चीनी मिट्टी इत्यादि की बनी कटोरियाँ या तश्तरियाँ, यानी कि चीनी मिट्टी के गमले टाइप में बने हुए तश्तरियाँ। मसनद बड़ा तकिया, जो सेठ लगा के सोता था ना, मसनद कौन था, बड़ा तकिया। प्रकृति मतलब अपना स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है वो हमारी प्रकृति है। चित्त मतलब मन। प्रफुल्लित यानी खुश होना, हंसना। समूचा मतलब सारा, यानी कि पूरा, संपूर्ण। नादान मतलब ना समझ। बाट मतलब इंतजार करना या प्रतीक्षा करना।
अनगिनत, बहुत सारे, या फिर जिनको गिना ना जा सके। जतन मतलब कोशिश, प्रयत्न करना। चौकन्नी मतलब सजग, सचेत। उजाला मतलब रोशनी, प्रकाश। बच्चों, जिस तरह वो चिड़िया सजग थी, सचेत थी, वैसे हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ा सचेत रहना चाहिए हर चीज़ से। छोटे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग थोड़ा सचेत रहना चाहिए। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आएगा बच्चों। थैंक यू।